तेज रफ्तार में खबरें देखने के लिए अभी करें सब्सक्राइब HBC न्यूज 18 और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मैं वंदना ठाकुर और आप देख रहे हैं HBC न्यूज 18। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। क्या कहता है भारत? क्या अब पेट्रोल के बाद रोने होंगे प्याज के आंसू? जी हां, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम ने पूरे देश में अफरा तफरी मचा दी है। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों को लेकर आम जनता परेशान नजर आ रही है। लेकिन जिन राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, वहां पेट्रोल ऊंचाई की सीढ़ियों से वापस उतरता नजर आ रहा है। पेट्रोल डीजल कुछ ही दिनों में कितनी ऊंचाइयां छू चुका है और छूने वाला है, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि घरेलू नीतियों और कर प्रणाली से भी महंगे हो रहे हैं पेट्रोल डीजल। देश इस समय अपनी जरूरत का 88% हिस्सा आयात से पूरा करता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ते दाम ईंधन का बजट बढ़ने में अहम वजह हो सकते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ा कारण नहीं है। कच्चे तेल के मूल्य के बाद परिवहन और रिफाइनरी लागत भी पेट्रोल डीजल के दामों में जोड़ी जाती है, लेकिन इसके बाद भी तैयार उत्पाद की कीमत और हमें मिलने वाले तेल के बीच जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल की कीमतों से जहां आम आदमी की जेब ढीली हो रही है, वहीं किसान आंदोलन के बीच विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार लोगों की जेब खाली कर मित्रों को देने का महान काम कर रही है। और वहीं सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर चिट्ठी लिखी। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं पेट्रोल पंप की आरती उतारी जा रही है, तो कहीं पेट्रोल के लिए लोन मेला लग रहा है। इस बीच रॉबर्ट वाड्रा की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें साइकिल चलाते दिख रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा साइकिल से दफ्तर जाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अपना विरोध जताने के लिए साइकिल चलाकर अपने दफ्तर पहुंचे। सोशल मीडिया पर रॉबर्ट वाड्रा का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डीजल पेट्रोल के रोज नई ऊंचाइयों को छू रही कीमतों पर पहली बार बयान दिया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि खुदरा कीमतों को तार्किक स्तर पर लाने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए। What is the program or the plan, immediate plan, especially for the government to somehow try to bring this petroleum and petrol products under control? This is a very vexatious issue and an issue in which no answer except for reducing the price will convince anyone. So I know I'm treading on an area where whatever I must say to bring the reality into picture, it will only sound like I'm obfuscating.
I'm avoiding the answer. I'm shifting the blame. You will be free to say what you want. But that is why I'm saying this is a vexatious issue. No minister can ever convince anybody, because Indians being Indians, and I'm one of them, will immediately stand up and say all this is apart. All this is that side. Are you reducing the price today or not? So with that said, I'll still, if you want me to give you every reason that you know for where we are today, I can repeat it. But it is a matter of fact that both the center and the states will have to talk. Will GST be the answer for that? It can be, but even to get it onto GST, there needs to be a thorough discussion in the GST Council. And concerned by all the states. Yes, because the provision has already been made in the GST Act. There is no need for me to go and do any amendments in the Parliament. But once they agree, then if they agree on a rate, yes, all over the country there can be one fuel price, rather than Chennai is more expensive than Delhi, Delhi is more expensive than Mumbai, things like that. I'm just saying it. I don't know exactly what rate prevails, but that anomaly can be addressed if it is in GST. And there can be just one tax which can be then shared by both center and state, rather than having it like said, states have their own, center has their own. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर बयान दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। दो प्रमुख कारण है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादन घटने के कारण उत्पादनकारी देश ज्यादा मुनाफाखोरी के लिए कम उत्पादन करते हैं, उपभोक्ताकारी देश उसकी नुकसान उठा रहे हैं। उसके अलावा कोरोना के कारण हमको अनेक विकास के काम करना पड़ रहा है। भारत सरकार को करना पड़ रहा है, राज्यों को भी करना पड़ रहा है। इसीलिए कुछ टैक्स राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इकट्ठा करते हैं। एक तरफ जहां देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत से जनता परेशान है, वहीं दूसरी तरफ अब प्याज भी आम आदमी को रुलाने लगा है। इससे घरेलू बजट भी बिगड़ गया है। दिल्ली में थोक बाजार में प्याज 50 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है, जबकि इसकी खुदरा कीमत 65 से 70 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। पिछले 1.5 महीने में प्याज की कीमत लगभग 2 गुनी हुई है। 2 दिनों में करीब 970 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दाम। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव में प्याज का औसत थोक भाव पिछले 2 दिनों में करीब 970 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर 4200 रुपए से 4500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। देश भर में नासिक के लासलगांव से प्याज भेजा जाता है। गोरखपुर में नासिक से आने वाला प्याज 45 से 48 रुपए, गुजरात के भावनगर से आने वाला प्याज 40 रुपए और बंगाल से आने वाला प्याज 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से थोक में बिक रहा है। वहीं प्याज महंगा होने का कारण कुछ समय पहले महाराष्ट्र में बेमौसम बरसात हुई थी और ओले भी पड़े थे। इसकी वजह से प्याज की फसल को काफी नुकसान हुआ, जिसके कारण थोक मंडी में प्याज की आवक कम हो गई। इन सब कारकों से प्याज की कीमत बढ़ रही है। इतना ही नहीं, डीजल की कीमतें बढ़ने से माल भाड़े में बढ़ोतरी हो गई है। इसकी वजह से तकरीबन हर वस्तु महंगी हो गई है। खाने पीने की चीजों से लेकर घर बनाने की निर्माण सामग्रियों की कीमतों में 15 से 20% तक इजाफा हुआ है। आलू और प्याज के दामों में इजाफा होने का एक कारण डीजल का बढ़ा हुआ दाम भी है। इसकी कीमत उपभोक्ताओं को ही चुकानी पड़ रही है। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कहा, सुनिए। पेट्रोल डीजल के दाम से आम आदमी काफी आहत है, वहीं विपक्ष सारा चुप बैठा है, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, कोई विपक्ष चुप नहीं, हर जगह आवाज उठा रहे हैं और हर रोज पेट्रोल डीजल का कीमत बढ़ रही है और ये किसान पर भी बहुत मार पड़ रही है, आम आदमी पर मार पड़ रही है। और ख़ास तौर पे जो हरियाणा सरकार है, इसने भी जो वैट डबल से ज़्यादा कर दिया हमारे समय में, तो कम से कम हरियाणा सरकार को तो अपने वो बढ़ाया हुआ वैट वापस लेना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले। तो क्या लगता है कि टोल टैक्स बंद है, कहीं उसका पैसा भी इसमें ऐड ऑन किया जा रहा है? ये तो जो बताया ना, जब तो ये वैट ही डबल से ज़्यादा कर दिया है
हरियाणा सरकार को टोल टैक्स हरियाणा सरकार को थोड़ा मिलता था, लेकिन इसको कमाई का साधन ना बना के लोगों को राहत देनी चाहिए ताकि किसान को कुछ राहत मिले। और उसकी वजह से जितनी इसके दाम बढ़ रहे हैं, खाद की भी कीमत बढ़ेगी, पेस्टिसाइड्स की भी बढ़ेगी। इसी के साथ जहां पेट्रोल और डीजल के दाम एक तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं चुनावी राज्यों में पेट्रोल के दाम घटते नजर आ रहे हैं। पहले राजस्थान, फिर असम, मेघालय और अब बंगाल ने भी पेट्रोल डीजल पर रेट घटा दिया है। अब इसको आम जनता की चिंता बताया जाए या फिर चुनावी खेल, देखना बस अब ये है कि क्या अब पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे या फिर चुनाव के लिए सभी चुनावी राज्य पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई पेशकश के साथ। नमस्कार।